तो व्यूवर्स, आज आपको बताऊंगी कि मैं पिंडी इस्लामाबाद में कब और कैसे आई। और आज हमारे घर में सख्त किस्म की लड़ाई भी चल रही है और दुआ करिएगा कि कुछ ना हो, लड़ लड़ के कोई यहाँ से जाए ना। ये भी आपको बताते हैं कौन और क्यों लड़ रहा है, ठीक है। और आज बोलेंगे दुपट्टा लेके। मेरी एक बहन कमेंट्स कर रही थी आप दुपट्टा पहन के बैठो। वैसे दुपट्टा पहन के मैं लगती भी अच्छी हूँ, वैसे ही सर से खिसर जाता है दुपट्टा इधर उधर। तो चलो कोशिश करूँगी दुपट्टा लेके आऊँ करूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? आज हमारे घर में काफ़ी खप शोर पड़ा हुआ है, ठीक है। खैर इतना खप शोर मैं अपने ब्लॉग में तो रिकॉर्ड नहीं करूँगी। वो क्या है, छोटे भाई की और अम्मी की होगी आपस में अनबन। तो दोनों लगे हुए, पहले बाहर लगे हुए, कभी ऊपर चले गए, कभी गराज में जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। पता नहीं इन दोनों का क्या मसला है। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, ना उसकी अम्मी के साथ, या पता नहीं अम्मी की उसके साथ नहीं बनती। बस दोनों छोटी मोटी किच किच लगे रहते हैं। तो आज भी इन्होंने लगाई हुई है, तो हम इनकी लड़ाई में नहीं बोलते। जो बोलेगा ना वो ही फंस जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोली तो उन्होंने मुझे भी लड़ाई में घसीट लेना है। इसलिए मैंने नहीं बोलना। छोटी बहन आई हुई है, उसको मैंने कहा सुना जा, तो कहती ना। वो भी इनकी लड़ाई में नहीं बोलती। क्यों हमजा, आप बोलते हो? नहीं। क्यों? तो आप बोलो ना, उनको ना लड़ो, हैं? फिर लड़ाई तेरे गले पड़ जाएगी। अम्मी ऐसी है ना, अम्मी की पता नहीं एज ऐसी होगी। अगर कोई बच्चा बोलेगा तो बच्चे के गले लड़ाई। हम कहते हैं अम्मी बच्चों ने क्या कहा है, क्या है। उठाओ, इधर आओ। तुम क्या कर रही हो? इधर आओ जरा। तुम मेरे व्लॉग में नहीं आई 2-3 दिन हो गए। लोग पूछ रहे सुम्मा शहजादी किधर है। ये क्या खा रही हो? पापड़। शाम अलैकुम करो, हाथ उठा के। हाँ ऐसे बाय बाय कर दो अब, बाय बाय, हाथ उठा के। बाय बाय। हाँ जी, क्या खा रही हो? पापड़। पापड़। किसकी बेटी हो? अंडे। ओंदी। अभी अपनी माँ की तरफ बात कर दिया। किसकी बेटी हो? ते। मेरी। मेरा नाम क्या है? ओए मैं कौन हूँ? पुप्पा। फुफ्फो तो मैं अजीम की हूँ भाई। आंटी भी नहीं, मैं आंटी भी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ? बेबो। है उधर उन्होंने बता दिया इसको फटाफट। बेबो हम जाने क्या हूँ, जोर से बताओ इधर क्या हूँ मैं? बेबो। बेबो। अच्छा चलो जाओ खेलो। चलो जी, सुम्मा से भी आप लोगों ने मिल लिया, ठीक है। बेबो तो सबसे आपको मिलवाएंगे, ठीक है। तो चले मिलते हैं फिर जी। आप लोग सोच रहे होंगे काफी दिनों का एक ही सूट पहना, बल्कि एक का कमेंट्स भी आया था कि आप एक ही ड्रेस, वो रात को सोने के टाइम ड्रेस को जो है ना उतार के लटका देते हैं। वो सुबह जब उठते हैं तो ड्रेस वही फ्रेश नजर आता है, फिर उसी को पहन के बैठ जाते हैं। तो बस ऐसे ही व्लॉग बन जाता है। तो मैं कहती चलो ये साफ है, अभी गंदा नहीं हुआ, इसकी इस्त्री भी खराब नहीं हुई, तो जरूरी बच्ची को जहमत देनी है, उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा। इसी से फिर एक दिन गुजारा कर लेती हूँ। अच्छा, कपड़े मेरे गंदे नहीं होते क्योंकि मैं काम काज तो कोई करती नहीं हूँ। फ्री बैठे रहना या गाड़ी चलानी, बाहर गए थोड़ा सा, तो फिर वो कपड़े साफ ही रहते हैं ना। ये सिलसिला चलता है। तो चलें जी, मिलते हैं फिर। अजीम को पता नहीं क्या हुआ, अजीम रो रहा। क्या हुआ मेरे बेटे को? किथे? लोर नहीं जाना। शाम अलैकुम तक कर। तू रो क्यों रहा है सोने काके? हैं क्यों रो रहे हैं? हैं? कौन लेके जांदे ने मेरे पुत्र नु? दादो लेके जांदी है। किथे? तू जाना लाहौर? नहीं जाना, इत्थे ही रहना है। उरा आ तू मेरे को आ जा। सोना काका कौन लेके जांदा मेरे पुत्र शहजादे नु? हैं कौन लेके जांदा है? दादो लेके जा रही है। इसकी जो दादो है ना वो जा रही है लाहौर। तो इसका जो पापा है ना वो चला गया लड़के दादो के साथ, ठीक है। दादो के साथ लड़के इसका पापा चला गया है। और उसके बाद जो दादो है मेरी अम्मी, उसने कहा मैंने भी नहीं इधर रहना, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा वो भी जा रही है। तो हमने कहा तुम जा रही हो तो फिर इसको जीम को तो लेके जाओ, क्योंकि इसकी मामा लाहौर है और पापा इसका चला गया है। तो ये कह रहा है मैंने नहीं जाना ना पापा के साथ ना दादो के साथ। मैंने कहा तुम मेरे पास फिर रह लो। तो ये बाहर दादो इसको पकड़ रही थी कि चलो, तो ये जा नहीं रहा था, तो ये रोना शुरू हो गया। ये बाग के अंदर आ गया। क्या इधर आ सोना काका, उठ के खड़ा हो। फुप्पो के साथ दिल लगता है। लाहौर क्यों नहीं जाता? लाहौर नहीं जाना?
कहता मैं नहीं लाहौर जाना। ते मम्मा मार दिए, मम्मा मार दी, मम्मा खाना नहीं देंदी। तू लाहौर नहीं ना जाना, तू मेरे को रहना है पूरे होके इतने सारे दस ना, लाहौर नहीं जाना, इतने ही रहना है। उथे कौन मारदा है? करैया अपनी मामा को कह रहा, उसका नाम है रुकैया। वो मार दिए, खाना देंदी, खाना देंदी है कि नहीं? खाना भी नहीं देंदी। बच्चों को खाना ना मिले और माँ बच्चों को मारे तो फिर वहाँ तो बच्चे नहीं ना रहते। तो इधर इसको मारता कोई भी नहीं है। आपस में सुम्मा या ये आपस में लाड़ लूट लें तो वो तो बच्चों की एक अलग बात होती है। तो इसलिए ये मेरे पास रहना पसंद करता है। ये मेरा शोना बेटा, इसको नहीं हमने पापा को भी नहीं देना, मामा को भी, दादो को, किसी को भी नहीं देना। ठीक है, ऐसे फिर मेरे को रह लेगा और यहाँ खड़ा हो, फिर तंग ना करी। अच्छा जी, ये मान गया, अब ये इधर ही रहेगा, इसको कोई ना कुछ कहे हमजा। अच्छा तो चलें जी, आज का व्लॉग हमने स्टार्ट किया। आज जो भी होगा आप सबको दिखाएंगे। ये देखें लाइट गई हुई है, इनको देखे दोनों बहन भाई कैसे लेटे हुए। इनको नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही, पता लग गया। आप किधर हो? इधर आओ सामने। ये रहा अजीम, अंधेरे में सारे इस कमरे में आ जाते। ये रही सुम्मा शहजादी, ये देखो ये खा रहे। हाँ जी ये भी चीजियाँ खा रहे हो। इधर खिड़की, वहां से रोशनी आ रही है, थोड़ी सी लाइट गई हुई है। चलो खाओ। हाँ जी, तो व्यूअर्स, अच्छा सबसे पहले हमने एक कमेंट्स पढ़ना है। उन्होंने कहा है कि हमारा नाम लीजिएगा, हमारा कमेंट्स रीड कीजिएगा। फरहा नाज, ठीक है, कह रही हैं यू आर द बंग लेडी, आई वॉच योर ऑल व्लॉग। थैंक यू सो मच फरहा नाज, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कमेंट्स आया था जिशान हैदर आपका। मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा था। आप कह रहे थे लीजा बदतमीजी कर रही थी। मैंने फिर जाके इनका व्लॉग देखा तो लीजे क्या कर रहे थे आप और आपकी मम्मा? मजाक, जोक। ये दोनों माँ बेटी मजाक कर रही थी, जो मेरा ख्याल है वही बात को लेके जो इसने कहा। पहले मामा ने सलाम ले लिया, पता नहीं मैंने लेना था। तो मामा ले या आप लोग सलाम दो, तो जाहिर है व्लॉगिंग करनी होती है, यहाँ आना होता है तो सबके साथ सलाम दो तो करनी पड़ती है। और अगर किसी को लगा कि लीजे बदतमीजी कर रही थी तो लीजे सबसे सॉरी करती है। क्यों लीजे? सॉरी। अगर किसी को लगा तो है क्या कर रही थी तू? नहीं, मजाक था। अच्छा, मजाक कर रही थी ये लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ये माँ बेटी दोनों सहेलियों की तरह रहती हैं। ये भी अभी छोटी सी, इसकी माँ भी अभी छोटी सी है, उसकी भी अभी 27-28 साल एज है। तो बस छोटी सी उम्र में बच्चे भी हो गए और वो बेवा भी होगी। वो अल्लाह के तरफ से होता है, जो भी होता है नसीब की बातें होती सारी। हमारे बच्चे यहाँ पे खुश हैं। तो आज मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी मामा लड़के चली गई है वो मेरे भाई के साथ। क्यों लीजे? बड़ा अफसोस हुआ। आ जाएगी वो वापस जी। क्योंकि वो मेरे बगैर, हमारे बगैर नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे मामा अपनी मर्जी से रहती हैं, सोती, उठती, खाती, पीती, सब कुछ। तो वहां जाके जब बहुओं के घर में जाती तो हो सकता फिर बहुओं के हिसाब से रहना पड़ता होगा। फिर वहां नहीं रहती, वहां 2-3 दिन ही गुजारती है, फौरन वापस। क्यों लीजे? इनके साथ भी नहीं रहती, उसका गुजारा इनके साथ भी नहीं है, ऐसा ही है ना? किसी के साथ भी नहीं, बस आती है यहाँ पे, बस यहाँ पे गुजारा। मेरे साथ उसका गुजारा, क्योंकि यहाँ पे अम्मी को बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी, ना ही किसी की जरूरत है। सिर्फ वो उसका बेटा है ना, मेरा छोटा भाई। और मैं तो सो रही थी जब उन दोनों ने आपस में किसी बात से तू मैं की। वो बात लीजे के व्लॉग में बताई जाएगी कि वो दोनों माँ बेटा क्यों लड़े। ठीक है लीजे? वो नेक्स्ट व्लॉग में नहीं, लीजे का जो व्लॉग आएगा ना नेक्स्ट में, नहीं तेरे व्लॉग में, वो बताएंगे कि क्यों लड़े हैं वो दोनों। ठीक है? क्योंकि तेरी अम्मी तो पास ही थी, मैं तो सोई हुई थी। मम्मा पास थी, मैं भी पास नहीं थी। तू भी सो रही थी इधर मेरे ख्याल में। जी, इधर ही थी आपके कमरे में। जी, तो बस अम्मी की वजह से आज मैं परेशान, अम्मी चली गई। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि अपनी कहानियाँ, स्टोरियाँ जो जो हमारी ज़िंदगी में हुआ वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करती हूँ। मिलती हूँ फिर, ठीक है? हमजा जी, ये क्या किया? मैंने अभी देखा है, ये देखो, ये एक नग था किसी चीज़ का, तो हमजा ने मेरे माथे पे सजा दिया इसको। क्यों जिम, कैसी लग रही हूँ? सही लग रही हूँ। जिम बड़ा हंसरा देख देख के। क्या कह रहे थे ये? क्या, इधर आओ, व्यूअर्स को बताओ आप क्या कह रहे थे? सही। दादो चली गई है आपको छोड़ के? आपने नहीं जाना था ना, लाहौर नहीं जाना था ना? ये नहीं जाता लाहौर, ये पप्पू के पास रहेगा। चलें जी, बच्चे खुश और मैं खुश। ये लीजा की मम्मा ने आलूओं वाला पुलाव बनाया है। किसकी फरमाइश पे? हमजा जी, हमजा की फरमाइश पे। अभी परात में डाल के उसने भेज दिए, अभी सबको यहाँ से प्लेटों में डाल के देते हैं।
ये हमारे जो चावल है ना, ये घर के चावल है, ये गांव से बाजी शमीम ने दिए थे, इसलिए ये बड़े बारीक बारीक पकते हैं और बड़े मज़े के, टेस्ट बड़ा मज़े का है। अभी मैं पुलाव टेस्ट करती हूँ जो कि है आलू वाला। हमजा कर चुका है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो घर के चावल होते हैं ना, ये बड़े मज़े के होते हैं घर के, यानी उन्होंने अपनी ज़मीनों में उधर चावल जो भगोए थे ना, उनका टेस्ट मज़े का है बारीक बारीक है, थोड़े टूटे हुए, क्योंकि वो मेरा ख्याल ज़्यादा खुशक करके नहीं छड़ाए ना, इसलिए, लेकिन टेस्ट मज़े का है। अभी आराम से पुलाव खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। को देखो ज़रा, लिज़ा को मार रहा है हमजा, है कह रहा खेलो मेरे साथ। सुम्मा ये क्या कर रही हो? मैं आप लोगों की वीडियो बना रही हूँ। ज़ीम ये क्या कर रहे हो? हमजा मारना ना उसको, वैसे खेलो। जाओ तुम भी खेलो उधर जाके, तुम इधर आ गई हो, वीडियो उधर बन रही है। सुम्मा शहजादी इधर आके खड़ी, ये देखो जरा। सुम्मा ये क्या कर रही हो? खेल रही हो? जुत्ती में केले अपनी मामा को बोलो निकाल दे। चलो जाओ शाबाश, बच्चे खेल रहे। ये कैसे खेल रहे हो ज़ीम? हाँ जी, तो व्यूअर्स, आज मूड भी नहीं बन रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी व्लॉग बनाना पड़ा, क्योंकि आज अम्मी चली गई ना, इसलिए वो थोड़ी सी बस दिमागी टेंशन थी। चलें जी, अम्मी चली गई, अम्मी वापस भी आ जाएगी। अम्मी ने रास्ते में जाते हुए मुझे कॉल भी कर दी थी कि मैं फ़लाँ जगह पे पहुंच गई हूँ। आगे छोटे भाई को कॉल कर दी, वो मुझे लेने आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन उनको मिल के वापस आ जाना। मुझे पता था कि आप उदास होगी, और जब वो गई तो वो छोटी बहन के चैनल पे बताएगी कि वो कैसे गई है, ठीक है। मैं तो सो रही थी, जब वो लड़े लड़े वो सारी स्टोरी उनके चैनल पे आपको सुनने को मिलेगी। अगर उनको मुनासिब लगा तो वो सुना देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कब इस्लामाबाद में आई थी और कैसे किसके साथ आई थी, ठीक है। डिवोर्स के बाद ही मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, और अपने पापा के साथ मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो पापा के साथ काफ़ी अर्सा मैं यहाँ पे रहते रहे हम लोग। अम्मी भी यहाँ आती, बस कभी लाहौर जाती, कभी यहाँ रहती, तो बाकी फैमिली उधर ही थी, क्योंकि फिर 2 भाइयों की शादी कर दी थी, तो ये लोग फिर वहाँ पे रहते थे। अब पूरी फैमिली हम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे, मैं, मेरे पापा और मेरी अम्मी, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है। शिफ्ट क्या हुए थे, बस अब ने एक छोटा सा फ्लैट लिया था, उसमें कभी कभी मैं और अब्बू अम्मी आते, फिर वापस चले जाते, क्योंकि अब्बू ने यहाँ पे काम शाम सेट कर रखा था, और अब्बू यहाँ पे रहते थे, मैं और अम्मी आते जाते रहते थे। फिर उसके बाद प्रॉपर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो मैं इधर की इधर ही रह गई। ये लोग भाई तो लाहौर में सेटल हैं, वो सारे उधर रहते हैं, और 2004 में हम जो ना प्रॉपरली यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ठीक है। उस टाइम मेरी एज तकरीबन 22-23 साल के दरमियान थी। 22-23 साल मेरी एज थी जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। तो बेटा भी मेरा छोटा सा था। इसके बारे में बताऊँगी कि इसको मैं कहाँ पे पढ़ाती रही, और उसके बाद फिर कितना ये पढ़ा और कहाँ तक कैसे पहुँचा, वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस ऐसे यहाँ पे रहते रहे, गुजारा करते। मैं और पापा तो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। उसमें काफ़ी मेरा तजर्बा भी है, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना, हमने किसी के साथ ही पैसे शैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहाँ चले भी जाते हैं, देख भी आते हैं, वो कोई मसला नहीं। किसी टाइम आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि कैसे और कहाँ पे कैसा हमारा काम चलता है, कैसा घर बनाते हैं, उसके ऊपर लागत कितनी आती है, वो कितने में सेल हो जाता है, और जगह वगैरह सब कुछ खरीदने का तरीकाकार, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वक्फन जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो आप सबको मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन था कि अम्मी आपके साथ क्यों रहती, क्योंकि हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तो अम्मी मेरे साथ ही थी, मैं अम्मी लोगों के साथ थी, तो इसलिए फिर अम्मी मेरे साथ ही रहती है। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि शमीम बाजी मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी बहुत अच्छी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है। कोई कह रहे थे कि वो आपकी अम्मी की और उसकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। बिल्कुल नहीं नज़र आता होगा, जाहिर है आप लोग की नज़रों से मैं ये थोड़ा कहने लगी हूँ, लेकिन बड़ी मैं हूँ। हम 5 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं,
और वालिद की डेथ होने के बाद सब बहन भाइयों के जितना जितना हिस्सा जो जो बनता था सबको तकसीम कर दिया था, ठीक है। और एक हमारा घर था जो कि इन लोगों ने तकसीम नहीं किया था, वो काफ़ी अरसा तक वो भी मैं ही इनको नहीं करने दे रही थी। मैं कह रही थी कि इसी में आप लोग रहो, इसको सेल नहीं करना, इसी में रहो, इसी में रहो। लेकिन आपस में इन सब लोगों का गुजारा नहीं था, मतलब बच्चे हो गए, बीवियां, सब लोग, घर छोटा था, 4 मरले का घर था। तो ये 3 भाई की फैमिलियां वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही थी। एक साइड पे चला गया, वो कहता था मुझे हिस्सा दे दो। उसके बाद दूसरा साइड पे चला गया, वो कहता जी मुझे हिस्सा दे दो, ठीक है। तो हिस्सा कौन और कहाँ से दे, जब तक उसका बंटवारा नहीं होगा तो ऐसे कोई भी नहीं दे रहा था। फिर इन सब लोगों ने ऐसे ज़बरदस्ती वो घर मेरे पल्ले डाल दिया। इनको पता था कि इससे हम पैसे निकलवा लेंगे, और इन्होंने फिर मुझसे कैसे पैसे निकलवाए मेरे बहन भाइयों ने, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और कैसे इन लोगों ने मुझे घर दिया, कैसे इन लोगों ने मुझे फंसाया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी हुई कि मैंने इन सब को दे दिला के फारग कर दिया, और मेरा वो घर भी बन गया, ठीक है। और आगे इन लोगों ने भी अपने घर बना लिए, जो इनके हिस्से में पैसे शैसे आए थे। 2 भाइयों ने अपने घर बना लिए, ठीक है। और एक ये जो छोटा मेरे पास रहता है, इसने अपने जितने भी इसके पैसे थे ना, ये वो मतलब जोड़ने संभालने वाले नहीं थे, दोनों मियाँ बीवी नहीं थे संभालने वाले। इन दोनों ने अपने पैसे 4 दिन गुलशरले उड़ाए, खाए पिए, इधर सैर कर तो उधर सैर कर तो, अगलों ने अपने पैसे ज़ाया कर लिए। हम समझाते रहे कि आप लोग पैसे ज़ाया ना करो, अपने पैसों की जगह ले लो, घर ले लो, कोई प्लाट ले लो, कुछ ना कुछ इसका ले लो। लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। जब तक इसके पास पैसे थे, ये किसी के हाथ नहीं आया, ये अपने ससुराल में जाके टिक गया था। तो जब पैसे खत्म हो गए तो फिर ससुराल वालों ने इसको भी और साथ उसको भी उन्होंने कहा कि चलो अब छुट्टी करो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से ये मुझसे कितने कितने पैसे लेके, कुछ काम के, कुछ मेरे साथ डंडी मार मार के। सब मेरा छोटा भाई है ना, मेरा व्लॉग भी देखेगा, वो सुनेगा भी, मैं उसको यहाँ पे पास बैठा के आप लोगों को उसकी जुबान से सुनवा दूंगी, ठीक है। कि मेरे साथ वो मेरे पैसों में हेर फेर कर लेता, मुझे पता होता है कि इसने इतने पैसे आगे पीछे कर लिए, तो मैं उसको कुछ नहीं कहती। मैं कहती हूँ अच्छा चलो इसका कुछ बन जाए ना, इसके पास घर नहीं है, चलो ये यहाँ से ही जोड़ जोड़ के ये अपना घर बना ले। लेकिन वो इस तरफ अपना दिमाग लेके नहीं जाता। लेकिन अब उसने कुछ थोड़ा बहुत जोड़ जमा करके एक मकान वहाँ पे लाहौर में गिरवी ले रखा है, जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो जीम जो है वो वहाँ नहीं रहता, ये थोड़ा सा बड़ा है, ज़रा थोड़ा सा समझदार, इसको पता है मुझे मार पड़ रही है, अब मुझे खाना नहीं मिल रहा। वो दोनों इससे छोटे, उन दोनों को तो अभी इतना पता नहीं है, तो वो जैसे तैसे भी वो अपनी माँ के साथ रहते हैं, ठीक है। और मैंने ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ ही गुजारी है। उसके बाद चौधरी साहब की शादी के लिए आप लोग पूछ रहे हो, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी पूरी तफसील के साथ, एक एक बात बताऊंगी, आप सबसे कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, एक का कमेंट्स मुझे बार बार आ रहा है कि आपने कहा था कि बच्चों के लिए चौधरी साहब ने शादी की थी, बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन उसके फिर बच्चे उधर से हो गए थे, अभी माशाल्लाह उसके 3 बच्चे, लेकिन उसकी फैमिली को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ कि माशाल्लाह उसके बच्चे हो गए थे और 3 बच्चे हैं, वो खुशबाश अपने घर, तो वो अपने घर में खुशबाश हैं, हम अपने घर में खुशबाश हैं। और चौधरी साहब उधर रहते हैं या इधर रहते हैं या कहाँ रहते हैं या किसके साथ रहते हैं, वो आप सबको बताऊंगी, क्योंकि उसको मैं डिस्कस कर सकती हूँ। वो मेरा हस्बैंड है, बेशक वो मना भी करे, लेकिन उसको नहीं व्लॉग में आना वो ना आए, उसको कैमरे के सामने नहीं आना वो ना आए। लेकिन मेरी लाइफ में जो चल रहा है, मेरे साथ जो चल रहा है, वो तो मैं शेयर कर सकती हूँ ना, उसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं। अगर किसी को कोई इतराज़ है तो भाई वो अपनी खामियां दूर करे, सीधी सी जो बात है। अगर मुझ में है तो मैं दूर करूँ, अगर उनमें है तो वो दूर करें, सही है ना। मुझे तो अपनी लाइफ शेयर करनी है और मुझे अपना काम करना और मुझे अपने व्लॉग बनाने हैं, और मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रही, मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं रही, मैं कुछ बता नहीं रही, क्योंकि इस बात पर भी चौधरी साहब ने इतराज़ उठाया हुआ है। देखो, मैंने अभी तक उसकी कोई बात नहीं की, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, आप सबको ज़रूर बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं बताया। तो जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। असद के इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वहाँ जाके फॉलो करें। और अम्मी क्यों लड़के गई हैं और कैसे कैसे इनका क्या मामला हुआ था, वो सारा कुछ छोटी बहन के चैनल पे आप लोगों को बताएंगे, वहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जान सकते हैं इस बात को। लेकिन मेरे साथ अम्मी की लड़ाई कभी नहीं होती, बहुत कम होती, मतलब मेरे साथ वो कभी भी नहीं होती। मेरे साथ जब भी वो नाराज़ होती वो इनकी वजह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे बहन भाइयों की वजह से वो कोई ना कोई बात करेगी कि उसने ये किया, उसने फलाने ने वो किया, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो अगर मैं कभी कह दूं कि उनका मामला यहाँ पे मेरे सामने, मेरे सर में दर्द ना लगाएं, तो इस बात से वो नाराज़ हो जाएगी। या फिर मैं कोई बात ना मानूं कि ठीक है, कुछ जो जहाँ लगा उसको लगा रहने, तो अब मैं क्या करूँ।
तो फिर इस बात पे वो कहती कि हाँ तुमने ये क्यों नहीं कहा या वो क्यों नहीं कहा। मुझे कहती तुम बड़ी हो, तुम इनको रोको और इनको ये करो और वो करो। भाई मैं कर रही हूँ, मैं बचपन से ही कर रही हूँ, मैं सबसे बड़ी थी। अब तो मैं थक चुकी हूँ सबके लिए कर करके। अब बस इंसान एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान कहता है कि बस ठीक है, आप अपने अपने हाल पे जियो और रहो और करो, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता है मैं अपने भतीजों भांजों के लिए सबके लिए करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो जो इनके नसीब का इनको मिल जाता है, जो हमारे नसीब का हमें मिल जाता है। और इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूँगी। छोटे भाई की कॉल भी आ रही थी, मैंने काट के भी नेट ऑफ कर दिया। मैंने कहा अपना व्लॉग कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इनसे बात करती हूँ। शायद उसने यही बताना होगा कि अम्मी पहुँच गई हैं, ठीक है, क्योंकि अम्मी अभी पहुँच गई होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम अम्मी को हो गया गए हुए, वो लाहौर पहुँच गई होगी। तो इंशाल्लाह वो वापस भी 2-3 दिन में आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे घर के और मेरे बगैर नहीं रहती, ठीक है। तो वो वापस आए, क्योंकि अम्मी मेरे साथ जहाँ भी लाहौर में रहे, यहाँ रहे, वो उस घर को अपना घर समझती जहाँ पे मैं होती हूँ। तो जहाँ पे मैं नहीं ना होती उस घर को अम्मी समझती कि मैं यहाँ पे मेहमान गई और मैं वापस आ गई। अम्मी ये फील करती है। हालांकि हमारा घर लाहौर वाला जहाँ पे मेरी बहन रहती है वो मेरी अम्मी लोगों का घर था, इन्होंने मुझे दिया। वहाँ पे भी अम्मी जाती है, अम्मी कहती हाँ उन्होंने घर गई। मैं कहती अम्मी वो हमारा घर, कहती नहीं नहीं जब उधर जाके रहेंगे फिर हमारा होगा। मैं कहती अच्छा ठीक है। भाइयों के घर जाएगी तो बोलेगी उनके घर की। मैं कहती वो तेरे बेटों के घर, अम्मी तुम्हारे घर। कहती नहीं 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 मेरे नहीं है। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, अम्मी को जो अच्छा लगे वही ठीक है। मेरे घर को अम्मी कहती मेरा घर। मैं कहती ठीक है अम्मी ये आपका ही घर। अम्मी यहाँ पे अपनी मर्जी से रहती है और जीती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और माँ हमारे साथ, हमें वो भी अच्छा लगता है। और जब वो चली गई तब मुझे पता नहीं चला, वरना मैंने जाने नहीं देना था। तो चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा आप सब मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़।